जाओ पिता रहो। कहाँ तक हो गया था? 37 नंबर हो गया। और तीसरा नंबर देखो तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होता है मालूम है? विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है तुमको? 28 है। तो अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो दोनों की तरफ स्क्वायर कर दें, क्या होगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 28 के स्क्वायर कितना होता है रे? बोलो जल्दी। 28 के स्क्वायर 784। अब दूसरा लाइन क्या बोला? इनके 3 सिरा मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना हो गया। एक योग कितना है? 44। तब बोलता है इसके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। याद होगा संपूर्ण पृष्ठ का अर्थ क्या होता है? 2 × LB BH प्लस LH बराबर 1। ऐसा हिसाब देखा है। विकर्ण का मान दे दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तब क्या किए थे तो वो निकला था? मतलब क्या किए थे? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दोनों है तो क्या किए से ई वाला आएगा? जल्दी बोलो। उदाहरण में ऐसा हिसाब था। ये प्लस ना बोलिए मेरा होगा। हाँ एक स्क्वायर कर दिए थे, दोनों तरफ स्क्वायर किए थे। जो नीचा वैल्यू है ना लंबाई चौड़ाई स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। इससे क्या होगा? लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2AB 2 लंबाई चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई ऊंचाई और फिर क्या है? 2 लंबाई ऊंचाई। इन्हें क्या हुआ? 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो तो? 44 का स्क्वायर 44 × 44 कितना होगा? एक तरफ उतना जल्दी रखो मान। 44 का स्क्वायर कितना होगा? 44 का स्क्वायर 50 तक ला बोले थे स्क्वायर याद करने के लिए। अभी देखा कितना लेट हो गया? 1936। तो यहाँ 1936। अब वही तो 1936। अब 2 × इतना ही का तो मान पूछा है। 1936 में से 784 घटा देंगे तब बताओ कितना होगा? कितना आएगा? 6 में से 4 घटेगा 2, 13 में से 8 घटेगा 5 और क्या हो गया? 8 में से 7 गया 1, 1152। उतर घन वाला बहुत प्रश्न है घन घना घने तक फिर आगे होगा चेंज करेगा। घन घना हो गया फिर घनावे चल रहा है उसके बाद घन चलेगा। 43 के बाद है घन। 39 नंबर देखो तो प्रश्न 38 हो गया। तो 39 नंबर देखेगा एक घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई का दुगना है तथा लंबाई से आधा। देखो 3 चीज दे दिया यहाँ पर 3 चीज दिया है। 39 नंबर अगर प्रश्न देखो करेंगे तो 3 चीज यहाँ पर दे दिया है। एक घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई का दुगना। चौड़ाई मतलब बी का मान, ऊंचाई और लंबाई। देखो एक घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई का दुगना, ऊंचाई का तो ऊंचाई x चौड़ाई 2x और साथ में बोला कि लंबाई का आधा। तो लंबाई कितना रहेगा जेकर आधा 2x होगा? लंबाई क्या होना चाहिए जेकर आधा 2x? कितना? हाँ 4x। तब ना 4 का आधा हो गया। चौड़ाई ऊंचाई का दुगना लंबाई का आधा 4 माने तब ना 2x हो गया। अब कन्फर्म हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हो गया। अब बोल दिया आयतन दे दिया है आयतन 512 तो लंबाई का वैल्यू। तो आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? LVH। आयतन 512 दे दिया है, लंबाई 4x है
चौड़ाई कितना है 2x है और ऊंचाई x है। अब काटो, कटेगा क्या मतलब है 4 दूना 8, 8 से काटेंगे क्या मतलब 64 से कटना चाहिए। एक्स क्यू बराबर 64, एक्स का मान कितना 64 का घनमूल 4। तो बोलता है लंबाई क्या, तो लंबाई तो है 4x, तो 4 में 4 से गुना किए कितना हो गया 16। आगे आगे देखो 40 नंबर, एक कमरा 50 विद्यार्थी के लिए बना। एगो कमरा किसके विद्यार्थी के लिए, एगो रूम है जिसमें 50 को स्टूडेंट के लिए बना हुआ है। अब प्रत्येक विद्यार्थी 5 वर्ग सेमी जगह छेदता है। प्रत्येक मतलब अगर एक विद्यार्थी अगर रूम में बैठे या खड़ा रहे तो ओकर कितना जगह छेदता है 5 वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल हुआ, जैसे बैठने का बेंच पर हो या नीचे कितना 5 वर्ग मीटर। और कितना हवा लेता है 15 घन मीटर हवा। यदि कमरे की लंबाई कितना है 20 मीटर, तो इसकी चौड़ाई कितना होगा, इसकी ऊंचाई कितना होगा, इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो चलो 50 को बच्चा के लिए बना हुआ है और कमरे का लंबाई 20 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितना हो गया। क्या हुआ, लंबाई दे दी है, ऊंचाई पूछ रहा है। जो रूम में क्या वो कितना बच्चा बैठ जाता है 50 बच्चा बैठता है। अब मान लो कि अगर समतले पर बैठेगा तो एगो बच्चा कितना जगह छेदता है, कितना 5 मीटर स्क्वायर। मान लो कि एगो बच्चा मान लो जमीने पर बैठे और 5 मीटर, तो एक तरह से फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 250। अगर फर्श का क्षेत्रफल देखेंगे, फर्श का क्षेत्रफल क्योंकि 50 बच्चा के लिए जगह है, एक बच्चा कितना जगह ले लेता है 5 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम ये बात जान जाएंगे कि 250 मीटर स्क्वायर वाला मान लो ये रूम हो गया 250 मीटर स्क्वायर। और ध्यान दो, तो अगर ऐसा ही ना होगा 250 मतलब जमीन के बारे में देखो, सिर्फ फर्श के बारे में, ऊपर दीवार है छत है छोड़ दो, तो ये 250 मीटर स्क्वायर क्या चीज हो गया तुम्हारा फर्श का क्षेत्रफल। अब फर्श के क्षेत्रफल में लंबाई तो दे दिया है कितना 20 मीटर, तो चौड़ाई निकालने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 250 मीटर स्क्वायर में 20 मीटर से क्या करेंगे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 मीटर। कितना हो जाएगा 12.5 मीटर। ये क्या हो गया, ये हो गया चौड़ाई हो गया। तो अब देखो रूम का लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई भी कितना मालूम हो गया 12.5 मीटर। एक बात जानो कि एक आदमी अगर रूम में सांस लेने में हवा कितना लेता है 15 घन मीटर। तो हवा रूम में अगर हवा एक आदमी के लिए 15, तो 50 आदमी के लिए हवा कितना हो जाएगा, तो हवा बराबर क्या हो जाएगा 50 आदमी या 15 मीटर क्यूब है ना, हो गया घन मीटर क्यूब। ये कितना हो गया 750 मीटर क्यूब। जो रूम में अगर हवा 750 मीटर क्यूब रहेगा तब आदमी जिंदा रहेगा। हवा मीन्स क्या मीटर क्यूब, रूम में हवा है 750 मीटर क्यूब क्या है आयतन। रूम का हवा का आयतन हो गया, मतलब उसमें कितना हवा हट सकता है 750 मीटर क्यूब। ध्यान दो, अब कोई रूम है, ध्यान दो ऐसा कोई रूम है, रूम का क्या चीज दे दिया है आयतन, और रूम का लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई निकालना है तो निकलेगा कि ना, जो आयतनीय है वही आयतन, तो क्या
आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, LVH। LVH आयतन इन्हें दे दी है 750 मीटर क्यूब, लंबाई तुमको 20 मीटर है, चौड़ाई 12.5 मीटर है, ऊंचाई निकालना है ना। ध्यान दो, मीटर स्क्वायर से कट गया, अब एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। अब चाहेगा तो और भी कर सकते, 75 बटा में 2 गुने 12.5 है ना। एच और दशमलव काटेगा तो लो एगो शून्य और बैठेगा। अब क्या मतलब है, 25 से काटेंगे, 25 25 100 और 25 तिहाई 75। ध्यान दो, अब और कटेगा, देखो 5 दूना 10 कट रहा है, 5 दूना 10 10 33, मतलब ऊंचाई कितना होगा 3 मीटर। एक रूम था, रूम में 50 वो लोग बैठ सकता है। जब बैठने की बारी आता तब बोलता एक आदमी का बैठने का जगह 5 मीटर स्क्वायर जगह छेकता, आदमी बैठेगा तो मीटर स्क्वायर में ही जगह छेकेगा, तो 50 आदमी के लिए कितना हो गया 250 मीटर स्क्वायर। तो रूम का लंबाई तुमने चौड़ाई क्षेत्र इतना था, लंबाई से भाग के तो चौड़ाई निकल गया। अब देखिए हवा, एक आदमी हवा कितना लेता है 15 मीटर क्यूब ना, तो 50 आदमी के लिए 750 हो गया मीटर क्यूब, तो ये हो गया तुम्हारा आयतन। जैसे मीटर क्यूब लग गया आयतन, ये रूम का आयतन हो, उसमें हवा का जगह है, और इन्हें भी लंबाई चौड़ाई हो गया तो ऊंचाई, एक का आयतन बराबर करेंगे तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 3 मीटर। ऊंचाई कितना हो गया 3 मीटर। इकतालीस नंबर देखो, 41 नंबर भी है, बड़ा डिब्बा में छोटा डिब्बा रखेंगे कै गो हटेगा। उसी तरह एक 56 सेंटीमीटर लंबा, 35 सेंटीमीटर चौड़ा, 28 सेंटीमीटर ऊंचाई का डिब्बा है, उसमें 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आकार के साबुन के कितना डिब्बा रखे जा सकता है। तो अगर दूगो बक्सा, एगो बड़का बक्सा है जेकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है, और छोटा बक्सा है ओकर, तब अगर यहाँ पर बोल सकते हैं क्या निकलना है तुमको, साबुन की संख्या। तो साबुन की संख्या बराबर क्या हो गया, बड़का बक्सा का आयतन बटा में छोटका बक्सा का आयतन। तो लिखो साबुन की संख्या, एक के लाइन में लिख देते हैं, साबुन की संख्या, साबुन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़का बक्सा की बात करेंगे तो क्या लंबाई है 56 सेंटीमीटर, एक के लाइन में, चौड़ाई कितना है 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 28 सेंटीमीटर ए है। और छोटका बक्सा की बात करेंगे तो लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। पहले सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटो, काटो 8 सते 56, 5 सते 35, अच्छा तो 7 का क्यूब कितना होता है, कितना 343। आगे 42 नंबर देखो, 42 नंबर है, ऊपर से खुले एक आयताकार डिब्बा, एगो डिब्बा है ऊपर से खुला हुआ है, 52 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना दे दिया है 52, 40, 29। इसके प्रत्येक दीवार की मोटाई तख्ता से फिर मान लो बना हुआ है, और मोटाई कितना है 2 सेंटीमीटर, और बनाया गया धातु के 1 घन सेंटीमीटर का वजन कितना 0.5 ग्राम, तो कितना सेंटीमीटर, मतलब उसका वजन कितना होगा ना। लोहा वाला एगो प्रश्न था, लोहा का वजन कितना, उसी तरह यहाँ पर क्या धातु का बना हुआ है तो उसका वजन निकालना है। तो ध्यान दो, ऐसा हिसाब हम लोग कैसे बनाए थे कि भाई ऐसा कोई बक्सा है, मान लो ऐसा कोई बक्सा है, बाहर से जब लंबाई नापे थे तो कितना हुआ था, बाहर से लंबाई नापने पर 52, चौड़ाई और ऊंचाई 29 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बाहर से लंबाई नापे कितना हो गया, बतलाओ, मतलब दीवार की मोटाई जो तख्ता लगा है कितना मोटा है 2, और जब अंदर से नापे 2 एन 2 एन तो 4 घटेगा, तो अंदर से लंबाई कितना 48, एक ना है कि 50 होगा, 2 2 है, 2 ना 4,
अब फिर चौड़ाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई ऊपर से नहीं है, ऊपर खुला बक्सा है, ऊपर से तख्ता नहीं ठोकल, तो नापेगा कैसे, हाँ ऊपर से नहीं है तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27। एक बक्सा देखो ध्यान से, ना समझ रहा रे, 27 ना होगा, नीचे है ऊपर है कि नहीं, तो नापने का कोई चांस नहीं है, कितना होगा। अब हमको निकालना है धातु, जो दीवार बना है धातु से या लकड़ी से, उसका आयतन। तो देखो मने मने हम सोच रहे हैं बाहर का आयतन घनाभ का आयतन में अंदर मतलब तख्ता छोड़ने के बाद जो वो भी घनाभों का आयतन ना, तो लिख सकते धातु का आयतन। धातु का आयतन धातु से ना बना है, जो भी दीवार धातु से बना है, तो धातु का आयतन, धातु का आयतन दो बेर होगा। धातु का आयतन LBH माइनस LBH होगा कि ना, LBH में पहले होगा 50 गुना 40 गुना 29, है ना, हो गया, और माइनस 48 गुना 36 गुना 27। गुना करो जल्दी से, गुना करेगा कितना होगा, कर दो गुना करो जल्दी जल्दी। तो पहला प्लॉट का आंसर देख कर बतला देगा कितना। अरे तो भारी भयंकर बता निकला, 50 गुना 40 गुना 29, 29 चौका 116, तो 116 पर 116, फिर 52 से गुना करो, तुरंत हो जाएगा गुना। उनतीस चौका 116 होगा, 116 हो गया, फिर 52 से गुना कर दो, कितना हो गया, गुना करो 6320। इधर गुना करो, हाँ 60 जीरो तब 320, 40,386 इधर 40,000 46,000 इतना ही ना। गुना करो 2-3 आदमी मिलकर तब होगा सही। अभी गुना करने का मन नहीं है। 10 में से 6 घटेगा 4, ई बच गया, हाँ 46,656 ई गलती हो जाएगा तो भारी बचेगा। 10 में से 6 घटेगा 4, ई बच गया। 11 में से 5 घटेगा 6, ई बच गया। 12 में से 6 घटेगा 6, 9 में से 6 घटेगा 3, 5 कितना हो गया, 13,664। चलो अब बोलता है वजन निकालना। वजन कितना होगा, ये तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन 0.5 ग्राम। तो क्या करेंगे, 13,664 में 0.5 से गुना करेंगे, तो ये ग्राम में आएगा। क्या चीज में आएगा, ग्राम में। लेकिन यहाँ केजी में बोल दिया है, तो केजी में बोल दिया है तो क्या करेंगे, लो लगले 1000 से क्या कर दे, भाग कर दे। क्या कर दे, 1000 से भाग कर दिया। तो अब एक क्या चीज में आएगा, केजी में। दशमलव काटो तो दशमलव के लिए बटा में कितना, एगो सुना देखो 5 है, तो 5 दूना 2 मरतबे, और 2 से ई भाग करो, 2 से भाग करेगा क्या मरतबे, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 3 2 6 8 3 2 क्या अंक के बाद तुम लोग 3 अंक के बाद, तो 6 8 3 2 कितना के लिए समझा कि ना। ऐसा प्रश्न लगातार चला है ना, हम लोग समझ चुके एक बिंदु से कि हाँ कितना निकलता है। तैतालीस बनाओ। तैतालीस नंबर अगर प्रश्न देखेगा ना तो 3 गो बात दिया है। आयतन दे ले है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दे ले है, आधार का क्या हुआ, हाँ तो विकल्प पर वही तो बतला रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन ए पर बनाना है कि ना। ऑप्शन ए विधि से बन जाएगा। पहला क्या है, आयतन 210 कौन होगा, 210 किसको तीनों संख्या के गुना करेगा तो 210 पूरेगा,
5 6 7, हाँ पूर गया था। सी बाई ऑप्शन सी हो गया। यहाँ विकल्प से ही बनेगा, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई दे दिया 210, संपूर्ण पृष्ठ दे है आधार का लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ क्या करना होगा, विकल्प से ही बनेगा। नहीं तो क्या ना बनाते भाई, लंबाई देखो आयतन दे है 210 क्या है संपूर्ण पृष्ठ एन होता है BH प्लस एल, एक मान कितना दे है 214, आधार क्या, आधार का क्षेत्रफल 42 है ना है। तो पूछ रहा है कि कितना होगा हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का वैल्यू। तो ऑप्शन है, ऑप्शनों से बना सकते हैं ना। तो एगो काम यह कर सकते थे, जो वैल्यू दे है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों को गुना करने पर इतना और दो के गुना करने पर इतना, तो इसमें इससे भाग करेंगे तो ऊंचाई का वैल्यू आएगा। तो 210 में 42 से भाग करेंगे क्या मरतबे, 5 मरतबे। तो ऊंचाई 5 कौन है, तो 5 तो दो ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में है 5 ना, ऊंचाई क्या है 5। तो हमको लगता है कि सी ऑप्शन, कौन ऑप्शन हो गया, सी हो गया, क्योंकि ऊंचाई लंबाई चौड़ाई बड़ा होता है, ऊंचाई कम होता है। लेकिन अगर इतना होता तो 3 ऑप्शन देखना पड़ता, लेकिन बाई ऑप्शन से हम देखे, बाई ऑप्शन में सबसे आसान क्या था, सी ऑप्शन जो 5 6 और 7 है, इसी से लंबाई गुने चौड़ाई गुने 6 बजे 30 7 है 210, एक ऑप्शन है 210, बाकी बड़ा 210 पूर ही ना रहा है, तो बाकी चीज कैसे पूरेगा। आयतन हम पूरा लिए 210 जो सी ऑप्शन से है, बाकी से 210 पूर ही नहीं रहा है ना। वो है आधार का क्षेत्र 42 भी सी ऑप्शन से पूछ रहा है। एगो तो डी ऑप्शन में भी 6 7 है, लेकिन आयतन फिर नहीं पूरेगा। 42 आधार लंबाई गुने चौड़ाई का ही मान हम क्या करते हैं, 42 आएगा। आगे 44 नंबर देखो, 44 नंबर बनाओ, ऐसा हिसाब बतलाए हुए हैं। 44 का आंसर बतलाओ कितना होगा, 44 का आंसर बतलाओ क्या आंसर होगा। एक घन का प्रत्येक भुजा क्या कर दिए, 2 गुना कर दिए। घन का भुजा है, पहले 1 था कर दिए 2, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, चलो कोई भी है उससे हमको कोई मतलब, क्षेत्रफल अगर भुजा 1 है कर दिए 2, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1 है तो 1 और 2 है तो 4, तो क्षेत्रफल क्या गुना, अरे भुजा 2 गुना है तो क्षेत्रफल क्या गुना, 4 गुना। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, तो बतलाओ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना परसेंट की वृद्धि होगा, 300%। 300% है तुम लोग को, पूछ रहा है हाँ टिकटा नहीं था। भुजा को दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना, भुजा के दुगना करने पर हो जाएगा क्षेत्रफल 4 गुना। अब बोलेगा क्षेत्रफल में वृद्धि कितना था, 300% के क्षेत्रफल 4, देखो भुजा 1 था कर दिए 2, तो क्षेत्रफल 1 है हो गया 4, तो भुजा बोलेगा क्षेत्रफल क्या गुना था, क्षेत्रफल 4 गुना। अब बोलेगा इधर एगो हो गया क्या गुना मतलब 4 गुना, एगो दूसरा क्या 100% की वृद्धि, तो 1 था मतलब अपने आप में 100%, 4 हो गया अपने आप में 400%, तो वृद्धि 300% के ना हुआ। चलो अगला हिस्सा 45 बनाओ। 45 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसका आयतन बा संपूर्ण पृष्ठ का दे लेते ओकरे फार्मूले लगा देंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, तो अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है तो फार्मूला आता है, क्या आता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या होता है 6a²। यहाँ देखो घन आ गया, घनाभ नहीं है घन है, और संपूर्ण पृष्ठ का सिर्फ 294 है, 6a², क्या मरतबे 6 24, इतना क्या है 49 मरतबे। तो a का मान कितना आ गया 7। जैसी भुजा का मान 7 आ गया, तो आयतन क्या होता है, आयतन बराबर 1, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 सेंटीमीटर क्यूब, 343 सेंटीमीटर क्यूब। चलो 46 नंबर बनाओ। घन का विकर्ण दे दिया है, बहुत बढ़िया, तो जो चीज दिया है ओकरे फार्मूला, घन का विकर्ण दे दिया है, और तब पूछ रहा है क्या चीज निकालने के लिए, तो बोलता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। जो घन का विकर्ण दे दे, तो घन का विकर्ण का क्या फार्मूला होता है, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है
√3a, ए बाहर में होता है। और देखो b कौन हो गया 15√3, यहाँ √3a, √3 से a का वैल्यू कितना हो गया 15। अब होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a², 6 और 15 के स्क्वायर कितना हो गया 6 और 225 कितना हो जाएगा 225 में 15 से गुना करो तो 25 छक्का 150 मतलब कितना 1350, कितना हो गया 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का विकर्ण देले है तो फॉर्मूला घन का विकर्ण का लगाएंगे, है कि ना। उससे भुजा का माना गया। अब उसके बाद बोला है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिया। चलो अगला हिसाब 47 नंबर। जो चीज फिर यहाँ भी है घन का आयतन दे ले तो आयतन का फॉर्मूला है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा घन का आयतन दे ले है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो घन का आयतन दे ले तो आयतन का फॉर्मूला लगाओ। घन का आयतन क्या होता है ए क्यू बराबर दे ले 729। ए क्यू बराबर 729, ए का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना घनमूल निकालना है, वर्गमूल नहीं, 9 हो गया। अब ये निकालना है इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a²। तो 6 लिखेंगे, a का मान कितना 9, तो 9 का स्क्वायर, तो 6 9 का स्क्वायर 81, कितना हो गया 6 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 नंबर देखो, 48 नंबर भी हम लोग बना सकते हैं। जितना बड़का बक्सा था इससे पहले आयताकार घनाभाकार और उसमें छोटा छोटा बक्सा कै गो अटेगा, बक्सों की संख्या उसी प्रकार है। तो यहाँ तक घन है एक तो बड़का भुजा देगा, एगो भुजा दे दिया तो है ना 3 गो भुजा बराबर ना होता है। तो बोलता है ध्यान दो कि एक घनाकार डिब्बे की प्रत्येक भुजा 1 मीटर लंबा था, उसमें 10-10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने डिब्बे रखा जाता है। डिब्बों की संख्या क्या लिख सकते हैं, डिब्बे की संख्या कै गो रखाएगा। तो फॉर्मूला तो हो जाएगा ए क्यू या भुजा क्यू है कि ना। बड़का जो डिब्बा है ऊपर भुजा कितना है 1 मीटर, छोटका भुजा का 10-10 सेंटीमीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो ना, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100, तब ना सेंटीमीटर को पहले काटेगा। बात समझा कि ना। अब बटा में क्या 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, पहले सेंटीमीटर काटो और 1 2 3, तो 1 2 3 तो बच गया कितना 1000। क्या चेक करना है, क्या चेक करना हेयर कॉपी। हाँ चेक हो ले आया तुम बना नहीं ये बोला उस बैच में बोले थे, सब बैच में बोले थे। तू दोनों लाया क्या, तो हम लाए ले ले आए। हाँ ये 49 नंबर बताओ। ये भी इसी तरह बनेगा 49 में। 18 सेंटीमीटर लंबे सिरे के घन में 3 सेंटीमीटर लंबे सिरे के कितने घन बनेंगे। बस में घन की संख्या ध्यान दो, घन की संख्या निकालना है। तो फिर यहाँ a क्यू बटा a क्यू होगा, लेकिन हम लिख दे 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। अब बटा में कितना होगा छोटका घन का 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ना हो गया। तो सेंटीमीटर काटो 6 मरतबे फिर 6 मरतबे फिर 6 मरतबे, कितना हो गया 6 का क्यू कितना होता है 6 का क्यू हो जाता है 216। 6 का 216 क्या को घन बन जाएगा 216 को। पचास नंबर
50 नंबर बनाओ। क्या हुआ, घरे वाला याद आ गया कि हे भगवान, यहाँ भी सब है वैसे ही लोग जितना मजा कर रहा था। देखो कुछ तो है नहीं आई। चलो 50 नंबर देखो। एक घन की प्रत्येक भुजा कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पीठ देखो, भुजा का मान कितना है? भुजा का मान 0.5 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण बताओ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ध्यान दो, दशमलव में है कि बटा में? तो बटा में। इसको क्या कर दिए, दशमलव काटो, बटा में 1/2 कितना हो गया? 1/2 सेंटीमीटर। और घन का 6 स्क्वायर होगा, 6 1/2 के होल स्क्वायर। तो ध्यान दो, 6 गुने 1/2 गुने 1/2 क्या मतलब है? 3 मतलब 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इना की तो लोग जल्दी से बिना छुट्टी से भाग जाना घर, और बोला कि हम आते हैं सर कुछ सर आज हुआ नहीं से मन लग रहा है, यहाँ कोई समझ ले रहा है। कुत्ता भी बोल दिया। चलो 51 नंबर देखो, ये बन जाएगा। 51 नंबर तो आसान है, 51 नंबर आसान है। दो घन का आयतन दे ले। देखो आयतन दे ले है, ये वाला बनाओ दिमाग लगा के। इससे पहले हम लोग दे ले थे क्षेत्रफल, यहाँ दे ले है आयतन। आयतन 27.1। ध्यान दो, आयतन दे ले 27.1। तो इसके सिरे की लंबाई मतलब वो भुजा क्या होगा? भुजा क्या होगा बताओ तो, क्या आंसर होगा? आयतन मतलब 3 बार गुना, मतलब घनमूल निकालना। क्षेत्रफल में वर्गमूल, तो 27 का घनमूल 3, 1 का घनमूल 1, तो 3:1। क्या हो गया? 3:1। चलो अब छुट्टी हो गया, जल्दी से घर जाओ।